मायरा पर मेहर की मौत का इल्जाम लग चुका है और हालात ऐसे बन गए हैं कि उसे सजा मिलने ही वाली होती है। पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि क्या मायरा सच में दोषी है या फिर वह एक बड़ी साजिश का शिकार हो रही है। इसी बीच अभीरा को सच्चाई का एहसास होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। मायरा जब टूटकर उसे और अरमान को उस दिन की पूरी घटना बताती है, तब अभीरा के अंदर की माँ और वकील दोनों जाग उठते हैं। मायरा का ये कहना कि उसका केस उसके पापा नहीं बल्कि उसकी मम्मा लड़ेगी, इस पूरे ट्रैक का सबसे इमोशनल मोड़ बन जाता है। इतने सालों की दूरी, गलतफहमियों और दर्द के बाद जब मायरा पहली बार दिल से अभीरा को अपनी माँ मानती है, तो यह पल सिर्फ अभीरा के लिए ही नहीं बल्कि दर्शकों के लिए भी बेहद खास बन जाता है। अभीरा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं बल्कि एक नई ताकत होती है। वह उसी पल ठान लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह मायरा को बचाकर रहेगी। इसके बाद शुरू होती है एक जंग, सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि सच्चाई और झूठ के बीच। अभीरा दिन रात एक कर देती है सबूत जुटाने के लिए। हर छोटी से छोटी बात को जोड़ती है, हर शक को परखती है और हर उस कड़ी तक पहुंचने की कोशिश करती है जो मायरा को बेगुनाह साबित कर सके। अरमान भी इस लड़ाई में उसका पूरा साथ देता है। दोनों के बीच की समझ और भरोसा इस मुश्किल समय में और भी मजबूत हो जाता है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब अभीरा को पता चलता है कि हॉस्टल के बाहर लगी एक गली के कैमरे में उस दिन की घटना रिकॉर्ड हुई है। यह फुटेज ही वह सबसे बड़ा सबूत बन सकता है जो पूरी सच्चाई सामने ला दे। जैसे ही यह बात अभीरा को पता चलती है, उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठती हैं। वह बिना समय गंवाए उस फुटेज को हासिल करती है और कोर्ट में पेश करने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होता। जैसे ही अभीरा कोर्ट के लिए निकलती है, कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। यह साफ हो जाता है कि यह सब एक सोची समझी साजिश है ताकि सच्चाई कोर्ट तक पहुंच ही न सके। उन गुंडों को मेहर के पिता ने भेजा होता है, जिनकी मंशा है कि किसी भी तरह मायरा को सजा हो जाए और असली सच हमेशा के लिए दब जाए। इस पल में कहानी पूरी तरह थ्रिल से भर जाती है। एक तरफ समय की कमी है, दूसरी तरफ खतरा सामने खड़ा है। लेकिन अभीरा हार मानने वालों में से नहीं है। वह डटकर उन गुंडों का सामना करती है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं होती बल्कि एक माँ की जिद होती है, अपने बच्चे को बचाने की जिद। किसी तरह वह उनसे बचकर सही समय पर कोर्ट पहुंच जाती है। उधर कोर्ट में अरमान की हालत बेहद खराब होती जा रही होती है। वह अभीरा का इंतजार करते करते थक चुका होता है और उसकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। उसे लगता है कि शायद अब सब खत्म हो चुका है और मायरा को सजा मिलकर रहेगी। मायरा भी अंदर से डरी हुई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी मम्मा पर भरोसा होता है कि वह उसे बचाने जरूर आएगी। और तभी कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं और अभीरा अंदर आती है। यह पल जैसे पूरी कहानी को बदल देता है। अरमान के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आती है, मायरा की आंखों में चमक आ जाती है और पूरे माहौल में एक नई ऊर्जा आ जाती है। अभीरा बिना देर किए जज के सामने सीसीटीवी फुटेज पेश करती है। जैसे ही वह वीडियो चलाया जाता है, कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि उस दिन असल में क्या हुआ था। मेहर खुद मायरा पर हमला करती है, जबकि मायरा सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। उसी दौरान मेहर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। यह दृश्य पूरी कहानी को पलटकर रख देता है। अब साफ हो जाता है कि मायरा ने कोई हमला नहीं किया था और वह पूरी तरह बेगुनाह है। उस पर लगाए गए सारे आरोप झूठे साबित हो जाते हैं। जज भी इस सच्चाई को देखते हुए फैसला सुनाते हैं और मायरा को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यह जीत सिर्फ एक केस की जीत नहीं होती बल्कि एक रिश्ते की जीत होती है, माँ और बेटी के रिश्ते की। मायरा दौड़कर अभीरा को गले लगा लेती है और दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। अरमान भी इस पल को देखकर भावुक हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होता है। जहां एक तरफ सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ एक नया तूफान दस्तक दे रहा होता है। आने वाले समय में अभीरा और अरमान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। बताया जा रहा है कि आगे चलकर दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और एक ऐसा हादसा होगा जो मायरा की दुनिया को पूरी तरह से हिला देगा।
अब हीरा और अरमान का साथ छूट जाएगा और पीछे रह जाएंगी सिर्फ यादें। मायरा के लिए यह सदमा बहुत बड़ा होगा। जिस माँ को उसने अभी अभी अपनाया था, जिसे उसने इतने सालों बाद अपना कहा था, वही माँ उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसी के साथ अरमान का जाना भी उसकी जिंदगी में एक बड़ा खालीपन छोड़ जाएगा। इसके बाद कहानी में मुक्ति की एंट्री और अहम हो जाती है, लेकिन यहाँ भी एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। मायरा के दिल में ये गलतफहमी बैठ जाती है कि उसके मम्मी पापा की मौत की वजह मुक्ति है। ये गलतफहमी दोनों के रिश्ते को तोड़ने लगती है। जहाँ पहले एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, वहीं अब नफरत और दर्द अपनी जगह बना लेते हैं। मायरा का गुस्सा, उसका दर्द और उसका अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगता है। वहीं मुक्ति भी इस दूरी से परेशान होती है, क्योंकि वह सच्चाई जानती है लेकिन उसे समझा नहीं पाती। अब आगे की कहानी इसी टकराव के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या मायरा को सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या वह अपनी गलतफहमी दूर कर पाएगी?